हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे ये करेंगे 12 अक्टूबर के यूपीएसआई की आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और इसमें देखना है कि क्या क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीजें रही। ये वाला मॉक टेस्ट मैंने संडे वाले दिन 2 बजे के बाद मैं बैठी थी, 2 बज के शायद 5 मिनट हुई होगी शायद, तब मैं ये वाला मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। तो जो भी स्कोर दिखाएगा, जो भी रैंक वगैरह दिखाएगा, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग दिखा रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं, देखो अब ऐसा हो चुका है कि इसका एनालिसिस तो आप नहीं देख पाओगे। आप इसका एनालिसिस या तो 9 बजे के बाद या फिर अगले दिन ही देख सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन ठीक किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। तो सबसे पहले हिंदी से ही लेकर चलते हैं। देखो इसमें आगे पीछे दे रखा होता है ना। लास्ट वाली वीडियो पर मेरे पास कमेंट आए थे कि आप सीक्वेंस क्या रखते हो, तो मेरा हर मॉक टेस्ट में यही सीक्वेंस रहता है। पहले हिंदी, उसके बाद जीके जीएस या पॉलिटी वाला पार्ट, उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में मैथ। तो मैथ के लिए मैं अच्छा खासा टाइम बचा लेती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितना कम से कम टाइम में हिंदी और जीके जीएस वाला पार्ट कर सकूँ या रीजनिंग कर सकूँ, क्योंकि मैथ में मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। स्पेशली आरडब्ल्यूए पर मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही मैं टाइम ले रही हूँ स्पेशली। चलो खिला अभी बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। तो हिंदी में देखो कुछ क्वेश्चन तो थोड़ी आ रही थी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं था कि मतलब मुझे लगता है 35 प्लस तो कुछ ही लोगों के आए होंगे, शायद 35 प्लस नहीं तो 30 प्लस रहे होंगे शायद बाकी लोगों के, लेकिन 35 प्लस कम लोगों के आए होंगे। तो स्कोर की अगर बात करूं तो मेरा भी इसके अंदर कमी रहा है, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी पूछ रखी थी। बाकी हिंदी में जो रचना पूछ रखी थी वो एक आसान सी रचना पूछ रखी थी कि वो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, तो मैंने रचना याद की हुई है। और एक जो शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो उस पत्रिका का संपादन किया था, कौन सी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, उसका वर्ष पूछ रखा था। तो उसका वर्ष मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने 1902 लगाया था। मुझे कंफ्यूजन था शायद 2 या 4 के अंदर, फिर मैंने 2 लगाया था उसके अंदर। तो अभी पता नहीं है कि ऑफिशियल मतलब वो तो देखा नहीं है इसलिए नहीं पता। बाकी एक हिंदी में एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि मूल रूप से जो निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसका मूल रूप क्या है। तो आप सभी बताना कि आपने इसके अंदर क्या लगाया था। मैंने शायद इसमें आप लगाया था, क्योंकि देखो मेरा ये सब तो इसमें जाएंगे खुद का उत्तम पुरुषवाचक में, तो मैंने आप लगाया था इसके लिए। पता नहीं मेरा कौन सा ठीक हुआ होगा इस वाले क्वेश्चन में। देखो एक तो ये रहता है कि एनालिसिस भी नहीं देख सकते, अब इसको देखने में भी टाइम लगता है, अगले दिन देख पाते हैं फिर तो। और हिंदी में शायद यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे। और बाकी जो आज गद्यांश दे रखा था वो तो बहुत ही छोटा सा गद्यांश था, मुश्किल से 4-5 लाइनें दे रखी थी, तो बाकी ठीक था। और कहीं ना कहीं अगर जीके जीएस की बात करूँ तो शायद जो कुछ थोड़ी चीजें मुझे सही लगी आज, क्योंकि देखो उससे तो क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे, 2-3 क्वेश्चन थे शायद बीएनएस से, बीएनएसएस से। और जो बाकी मैं बात करूँ, हाँ साइंस के कुछ क्वेश्चन थे वो बने थे मेरे, जैसे एक था वो बिट बाइट वाला क्वेश्चन करके पूछ रखा था, बिट बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट वाला। और उसके बाद एक जो था आर्टिकल पूछ रखा था, शायद एक 355 पूछ रखा था राष्ट्रपति से, मतलब उसके। और एक और था जो पूछ रखा था, हाँ मंत्री परिषद में कितने रहते हैं। तो मेरे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन बने थे, कुछ साइंस के बने थे, बीएनएस वगैरह के ज्यादा नहीं बने थे। और 1-2 अधिनियम पूछ रखे थे, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, जैसे एक सार्ड एक्ट के बारे में पूछ रखा था, और एक वो जो 2005 में आया है वो वाला पूछ रखा था। तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा, पर थोड़े कुछ चीजें डिफिकल्ट थी। बस पॉलिटी और जो साइंस वाला पार्ट था वो ही मुझसे बन पाया था, बाकी जो अदर क्वेश्चन थे वो नहीं बने थे। और रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग सही लगी थी मुझे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना मेरे सीरीज वाले नहीं बन रहे थे। स्पेशली मेरी जो गलत हुई थी क्वेश्चन वो सीरीज के थे, या जो एनालॉजी करके दे रखी थी वो थी। एक सीरीज थी 2, 4 और 36 था शायद, उसके बाद और फिर 48 और फिर शायद 120 के आसपास कुछ था। उसमें असंगत पूछ रखा था, यानी कि इसमें भिन्न कौन सा है, यानी कि अलग कौन सा है। तो उसमें मुझे नहीं मिल पा रहा था कि इसमें क्या लॉजिक बैठ रहा है, क्या क्या चीजें रहेंगी। उस क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार किया, वो मेरा नहीं हुआ था। और बाकी और तो कुछ जो बाकी चीजें दे रखी थी वो मेरी हो गई थी लास्ट में। लेकिन मैथ की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे लास्ट में मैंने मैथ वाला पार्ट ही किया था। और मैथ का जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था ना, मैं उसमें ही अटक गई थी, जिसमें रेशो में करके ABC ये करके कुछ दे रखा था, फिर तीनों का रेशो पूछा हुआ था ABC करके। तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसका पूरा लिख कर किया तब मेरा जाकर वो बन गया था, उसमें तीनों की वैल्यूज आ गई थी। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना, मैं 2-4 मॉक टेस्ट से मैंने ये देखा है कि आरडब्ल्यूए में मैथ के जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के करीब रहते हैं ना, ये डिफिकल्ट रहते हैं। और ये स्टार्टिंग में मुझे लगता है ना, मुझे स्किप ही करने चाहिए थे जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि इनमें टाइम ज्यादा लगेगा। और मैं उनको फिर भी करती गई कि पहले कर लेती हूँ, पता नहीं लास्ट में टाइम बचे ना बचे, इसलिए ज्यादा टाइम मेरा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लग गया। और जबकि लास्ट में जो मैथ के क्वेश्चन दे रखे थे, यानी कि 25 के बाद जो क्वेश्चन थे ना, या 30 के बाद जो मैथ के क्वेश्चन थे, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। उसमें किसी में माध्य निकालना था, एक में तो
जिसमें वो वर्ग अंतराल करके दे रखा था। बाकी वो लास्ट वाले क्वेश्चन आसान थे, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि शायद 5 से लेकर 20 के करीब तक क्वेश्चन कुछ उसमें मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन रख रखे थे जो टाइम टेकिंग थे, यानी कि उनको आपको स्टार्टिंग में तो स्किप ही करना चाहिए था। अगर टाइम लास्ट में बचता तब जाकर वो करने चाहिए थे। मैंने शुरू में ही उनमें टाइम लगा दिया और फिर लास्ट के क्वेश्चन मेरे जल्दबाजी में मैंने किए थे। तो मैथ्स में मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, आई थिंक 60 मिनट से मैंने ज्यादा टाइम लिया है मैथ में। लेकिन वही है, फिर मैं बाकी अदर सब्जेक्ट में टाइम बचा लेती हूँ। जैसे हिंदी का हो गया, जीके जीएस, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि 10 मिनट के अंदर तो करना ही करना है। मतलब 10 से ज्यादा बहुत कम कोशिश रहती है कि 10 से ज्यादा टाइम लगे 10 मिनट के अंदर। और रीजनिंग में तो देखो ऐसा रहता है कि बनना है तो बन जाता है वो क्वेश्चन, नहीं तो फिर उसमें कितना ही टाइम लगाते रहो। जैसे सीरीज वाला क्वेश्चन था वो 2, 4 और 18, 2, 4, 36 और 48 वाला क्वेश्चन था। मैंने उसको कई बार करके देखा लेकिन उसका मेरा आंसर नहीं आया था। तो मुझे लगता है यही थे कुछ क्वेश्चन मैथ में भी। हाँ, तो अभी चलो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा है, क्योंकि देखो एनालिसिस के लिए कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ जितने थोड़ा दिमाग में आ रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे थे वो मैंने फिर भी डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी तो रात को अंकित सर ही बताएंगे कि क्या क्या चीजें रही, किस सब्जेक्ट में क्या क्या कितना एवरेज करने लायक था। और मैंने जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि मेरे हिंदी में कितने ठीक हुए, मेरे हिसाब से हिंदी कितनी लग रही थी मुझे। मैं दूसरों को कैसे बता सकती हूँ कि ये वाला सब्जेक्ट जो है आसान आया हुआ था या डिफिकल्ट आया हुआ था। मैं अपने अकॉर्डिंग ही तो बताती हूँ कि ये वाला मतलब मुझे आसान लगा, मेरे क्वेश्चन बन पाए तो यानी कि मुझे तो आसान लग रहा था ना वो। तो चलो अभी देखते हैं खैर क्या क्या स्कोर रहा था। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर मेरे 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। 22 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 8 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 82.5 इसके अंदर स्कोर था रीजनिंग में। रीजनिंग में टाइम मैं मानती हूँ जो 33 क्वेश्चन लगे हैं, 33 क्वेश्चन किए हैं, ये 22 मिनट में हो गए थे। लेकिन जो मेरे गलत थे ये 8 मिनट में हुए हैं। मेरा टाइम लग जाता है, जो मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा होता ना स्टार्टिंग में, जैसे मैं करती जा रही हूँ वो बन गया तो ठीक है, लेकिन जब मैं लास्ट के लिए कोई मेरे सारे करने के बाद ना मेरे 2 क्वेश्चन बचे थे लास्ट में। एक तो यही वाला जो मैं आपको बता रही थी 2, 4, 36 वाला, और एक और था, फिर उसको मैंने बिल्कुल सबसे लास्ट में हार कर तुक्का ही लगाया क्योंकि नहीं बन रहा था वो। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में आज 34 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे। 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने में। ओवरऑल जो स्कोर था ये था 85। भाई हिंदी 2 बार पढ़ चुकी हूँ, एक बार पहले पूरी किताब से पढ़ ली यूनिवर्सल से, उसके बाद मेरे पास जो थोड़े बहुत अपने नोट्स थे उनसे भी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली जो नोट्स थे। अब एक बार यूनिवर्सल वाली बुक को दोबारा करूंगी रिवीजन। हिंदी में इसलिए स्कोर बढ़ रहा है, जितने भी लोग बोलते रहते हैं कि हिंदी को 10 मिनट में कैसे कर लेते, तो हिंदी की प्रैक्टिस है अच्छी खासी। बस मुझे सबसे ज्यादा जो इस टाइम पर लगता है ना जीके जीएस वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट, क्योंकि जीके जीएस में मेरी सही से बन नहीं पाते और मैथ में मेरा टाइम ज्यादा लग जाता है। ये दोनों चीजों पर काम करने की जरूरत है अभी। और मैथ की अगर बात करूँ तो इसमें 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 52 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 11 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 85 इसमें स्कोर हुआ था। तो आप टाइम देखो कितना ज्यादा टाइम है ये, मतलब एक तो टाइम की भी मेरी गलती नहीं है, मतलब मैंने ना कुछ क्वेश्चन मेरी इतनी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, मैंने एक क्वेश्चन मैंने 2 बार किया है। एक तो जो लास्ट में क्वेश्चन था जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसमें 3 चीजें दे रखी थी, शायद 126 और 210 था और 128 280 करके कुछ संख्या थी। उसमें पहले मैंने उसको गुणनखंड विधि से उसके एलसीएम निकाला, फिर जब मैं उससे कर रही थी मेरा कुछ गलत निकला वो, फिर मैंने दोबारा अलग तरीके से किया, तब जाकर मेरा वो क्वेश्चन बना था। इस वजह से मेरा मैथ में टाइम ज्यादा लग जाता है। पहले मैंने किसी अलग दूसरे मेथड से कर रही थी मैं वो x+y/z वाले से, तो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन में जैसे पहले आपने किसी दूसरे मेथड से किया फिर आप किसी दूसरे मेथड से कर रहे हो, इन दोनों में तो टाइम लग गया ना, इसीलिए लग जाता है मैथ में ज्यादा टाइम मेरा। और जीके जीएस या रीजनिंग, जीके जीएस रीजनिंग बता रही हूँ, जीके जीएस और लास्ट वाला जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, इसकी अगर बात करूँ तो इसमें 27 सही थे और 13 गलत थे। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 3 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 67 इसमें स्कोर बना था। तो 4 सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। अब एक बार ओवरऑल और बता देती हूँ यूपीएसआई का 12 अक्टूबर 2025 का। इसमें जो ओवरऑल स्कोर था ये था 320 400 में से, 708 रैंक थी, 21,931 में से, 96 परसेंटाइल थी, 128 क्वेश्चन सही थे, 32 क्वेश्चन गलत थे और 80% एक्यूरेसी थी। ये रहा था इसके अंदर कुछ स्कोर। और मुझे सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट में लग रहा था ना मैथ वाला पार्ट ही लग रहा था। देखो कर तो हो तो गए थे क्वेश्चन, लेकिन आप टाइम भी तो देखो कितना ज्यादा टाइम लेगा, मतलब इतने टाइम के अंदर तो कोई भी कर पाएगा ना क्वेश्चन, इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा मैं पेपर के अंदर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक तो अंदर से ना ये चीज लगती है कि आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर आपका स्कोर है, मेरा उस पर दिमाग नहीं रहता। मेरा रहता है कि कम से कम टेक्स्ट बुक पर मैंने दिया, मेरे 312 नंबर आए, लेकिन मैं वहाँ टाइम तो बचा पाई। उसको क्वेश्चन करने के बाद मुझे ऐसा तो लगा कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ दोबारा। लेकिन जैसा ये मॉक टेस्ट था इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन मेरे मतलब जो मैं बना ही नहीं पाई, जो मुझे बिल्कुल लास्ट में तुक्के ही लगाने पड़े बिल्कुल ऐसे ही क्लिक करके।
तो इस वजह से फिर लगता है कि शायद क्या ही कर रहे हैं हम। तो ऐसे ही चीज़ें रही थी। बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हाँ सब्जेक्ट मैं बता दूंगी। मैं पिछली बार भी बताना भूल गई थी कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ। हिंदी तो 2 बार कंप्लीट हो चुकी है। मैथ में मुझे लगता है थोड़े से चैप्टर और रह रहे हैं, अभी 11-12 मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन अभी थोड़ा डीएलएड के एग्जाम आ रहे हैं तो उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है। तो बाकी अपना स्कोर कमेंट कर देना, और कोई कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ अपने स्कोर बता देना। पहले तो स्कोर बता देना और अपना कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।